नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुर मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा अपनी चल रही है, जिसमें इस गाथा की पहली पंक्ति में वस्तु का स्वरूप बताया है और दूसरी पंक्ति में अनुभूति की विधि बताई है। पहली पंक्ति में क्या कहा है कि मैं कैसा हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, होना नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय से शून्य होने से मैं वर्तमान में ही शुद्ध हूँ। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, अर्थात मोह राग द्वेष से मैं अभी रहित हूँ, अभी रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। कल शाम की क्लास में भी चर्चा आई थी कि अजीव अजीव में है, आश्रव आश्रव में है, आत्मा आत्मा में है। आत्मा में शरीर नहीं, आत्मा में कर्म नहीं, आत्मा में राग आदि भाव नहीं, आत्मा में ज्ञान दर्शन है। आत्मा में ज्ञान दर्शन है। चीनी में नमक नहीं, चीनी में नींबू नहीं, चीनी में शीतलता नहीं, चीनी में मिठास है। अब सब चीजें एक क्षेत्राव का संबंध बना शिकंजी में, तो चीनी क्या कर रही है कि मिठास के अलावा कुछ नहीं करती है ना। और अभेद से बात करो तो कितने भी संयोग बन जाने पर चीनी चीनी बनी रहती है। ऐसी यहाँ पर चर्चा चल रही है। ये वस्तु का स्वरूप और हमारे ज्ञान में ये इसकी स्वीकृति हुई, भाव भासना हुआ, तत्व निर्णय हुआ और तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति। तो क्या कह रहे हैं, उस स्वभाव में रहता हुआ, अर्थात मैं सदा अपने स्वभाव में रहता हूँ ऐसा जानता हुआ। स्वभाव में रहता हुआ का क्या अर्थ है, बोलो कौन बताएगा। अपन स्वभाव में तो रहते ही नहीं, स्वभाव में तो रहते ही नहीं, ज्ञात दृष्टा तो रहते ही नहीं। स्वभाव में रहता हुआ मतलब मैं स्वभाव में ही रहता हूँ, रहता हूँ स्वभाव में और मान रहे हैं पर में। ये गलती है। कहाँ रहता हूँ मैं, बोलो। स्वभाव में ही रहता हूँ, हाँ, ये गलती है। सो इस गलती का यहाँ अभाव हुआ। हे प्रभु, आश्रमों से निवृत्त कैसे हुआ जा सकता है। तो अनादि की अज्ञानता से पहले क्रोध आदि का कर्ता समझ रहा था, अब वो क्रोध आकुलता रूप दिखती है, खुद पता चलती है, अरे ये क्रोध से दिमाग खराब हो गया, खुद ही पता चलती है। तो अब सबसे सरल रास्ता, पतली गली क्या है, भैया आप तो चुप रहा करेंगे, मौन, जिसे जो दिखे सो करे, अपन तो मौन। सो अब मौन के करता,
आ रही बात समझ में? अब तो अपन चुप रहते भैया, जिसको जो करना है करो। सुनते तो वैसे ही नहीं है कोई, होनी है सो निश्चित है। सो क्या करना चाहिए? इग्नोर करो, इग्नोर इग्नोर, मौन रहो बस। अपन तो चुप रहो, शांति रखो। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व संबंधी आश्रव बिल्कुल नहीं रुका, आश्रव का से निवृत्ति नहीं हुई। मिथ्यात्व संबंधी चल रहा है, चारित्र मोह संबंधी चल रहा है। किसी आश्रव का अभाव नहीं होता इस विधि से। आचार्य भगवान कह रहे हैं आश्रवों के अभाव की विधि क्या है? मैं एक हूं, ये इधर अस्थि में। मौन रहो, मौन रहो, ठंडा पानी पियो, ये सब कुछ नहीं। मैं एक हूं। जब अपने को स्वीकार करेगा तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अरे मैं देहादी में नहीं, मैं एक हूं। तो स्त्री, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे मेरे कोई नहीं। तन धन को साथ ही समझा था, है नहीं। तन धन को साथ ही समझा था, है नहीं। और आज मानो तो आज खुशी, आज आनंद, और कल मानो तो कल, जब मानो तब। स्टार्टिंग यही चल रही है। जब तक यह आत्मा में और क्रोधादि में अंतर को नहीं जानता, जब तक, तब तक क्या होता है? अनंत पौद्गलिक कर्म से बंधता है। जब तक। और अब मैंने जान लिया, वो पास्ट टेंस हो गया। तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया। अब नहीं समझता मैं किसी को अपना साथी, अब नहीं समझता। अब मुझे उनका स्वामित्व नहीं है, मुझे उनका कोई स्वामीपना नहीं है, कोई मेरे अनुसार नहीं है। समझ में आ रही है? और मजबूरी से नहीं, अरे वो तो कोई हमारे अनुसार नहीं है इसलिए अपन आत्मा है, ऐसा नहीं। वस्तु स्वरूप है ये। मेरे ज्ञान में सब झलकता है बस। अभी आएगी षटकारक की चर्चा। कल शाम को अमेरिका वाली क्लास में चर्चा आई। बोलो मैं किसका स्वामी हूँ? मेरे आधार से कौन रहता है? मेरे आधार से। और मैं किसके आधार से रहता हूँ? मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीवत्व शक्ति का धारी। बोलो समाज में कैसी बातें होने लग जाती हैं। कोई 25-30 साल की लड़की विधवा हो जाए, क्या बोलेंगे? बताओ अब जी किसके आधार से रहेगी? किसके आधार से रहेगी 20-25 साल की लड़की विडो होने पर? किसके आधार से? कौन हूं मैं किसके आधार से रहता हूं? और कोई बहुत बुजुर्ग हुए और उसका लड़का, जवान लड़का चला जाए, देखो बुढ़ापे में, अब किसके आधार से रहेगी? किसका बुढ़ापा, किसकी जवानी? वो जवान मतलब देखने की दृष्टि बदल जाए, क्षण का परे की प्रीति छूट जाए। शाश्वत देव ज्ञान में आया है। शाश्वत देव किसके आधार से? बोलो किसके आधार से? जीवत्व शक्ति का धारी हूं। किसके अरे 3 लोग किसके आधार से? 3 लोग किसके आधार से रहता है? इतनी बड़ी यूज रचना, बोलो कितनी बड़ी रचना। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, और कितने बड़े बड़े, और 7 नरक, और 16 स्वर्ग, अनुत्तर, अनुदेश, सर्वार सिद्धि, और स्फटिक मणि की सिद्ध शिला, और फिर 3 वलय,
घनोदधि घनवात और तनुवात बल है। इतनी बड़ी रचना किसके आधार से? अन्यमति क्या कहते हैं? शेषनाग के आधार से। तो शेषनाग किसके आधार से? बोलो। शेषनाग के आधार से पृथ्वी टिकी है। और वो शेषनाग किसके आधार से टिका है? वो इस विश्व में सब निराधार हैं, सारे द्रव्य निराधार हैं, सब अपने अपने आधार से रहते हैं। कोई किसी को आधार नहीं देता, देता ही नहीं है। बस कुछ कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, एक समय में अनेक द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, तो वो समझ रहा है इसके आधार से वो, उसके आधार से वो, उसके आधार से वो। स्त्री देखोगे, लड़का लड़की देखोगे, अरे अब कैसे रहेंगे, अब कैसे रहेंगे, अब कैसे रहेंगे। ज्ञान स्वरूप ही देखोगे तो बोलो, यहाँ तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा है, वो किसी के आधार से नहीं रहता। और गजब की बात है, दर्पण में पहले 4 लोग झलक रहे थे। ज्ञान दर्पण में कितने लोग झलक रहे? पहले 4, अब 3 लोग झलक रहे। सो झलकन पे क्या फर्क पड़ रहा है? और ये द्रव्य में, चेतन द्रव्य, चैतन्य दर्पण में क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो। वहां तो सिर्फ एक की झलकन मिटी है बस, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, क्या फर्क पड़ता है? स्वरूप जानेंगे तो परिणति निश्चिंत निर्वार है। वो जीव अपने आयु कर्म को लेकर इस मनुष्य गति में रहता है, बस किसी के आधार से नहीं रह रहा कोई भी। हमने इलाज कराया, हमने खिलाया, हमने करा, सारी झूठी बातें, सारी झूठी बातें। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? और दूसरा दृश्य दिखाएं, दूसरा दृश्य देखो, जिसके लिए कह रहे हैं कि किसके आधार से, किसके आधार से। अभी मैं डेड बॉडी पूरी जल नहीं पाती, तब तक दूध चाय पानी खाना चालू हो जाता है। किसके आधार से? बोलो, कौन किसके आधार से? और देख लो जिसके जिसके घर में जो जो माइनस हुआ है, तो उसका आगे का जीवन कैसा चल रहा है। देख लो, बाहर से भी देख लो, और देख के निर्णय कर लो। क्या मैं ममता रहित हूं अभी, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। ऐसे अद्भुत चर्चा है। आश्रमों से निवृत्त कैसे हुआ जा सकता है? अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। कौन बोलेगा ये चारों विशेषण? कल भी रिपीट किए थे अपन ने बहुत बार, बिना देखे बोलो। अब मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, और ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ। अबे बताओ। मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ममता रहित हूँ। इसका क्या मतलब है ममता रहित हूँ? अभी अज्ञान मोह राग द्वेष तो उत्पन्न हो रहे हैं, और कह रहे हैं ममता रहित हूँ। बोलिए, ममता रहित किस प्रकार से हूँ? मेरा मोह नहीं है। मेरा मोह नहीं है, मैं इससे मोह नहीं करता। किनसे मोह नहीं करता मैं? मेरे में नहीं है, मेरे में राग द्वेष नहीं। हाँ, मेरे में, सुनो, मैं एक नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, ऐसी मान्यता का नाम मोह है। आरी बात समझ में? ऐसी मान्यता का ही नाम मोह है।
सो वो मोह मेरे में उत्पन्न नहीं होता, वो मोह मिथ्यात्व नामक पर्याय है, मेरे में मोह उत्पन्न नहीं होता। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन में नहीं, चैतन्य सदन के आंगन में। क्या बोला? सब पूजा पढ़ते हैं, उनके मर्म तो स्वाध्याय से निकलते हैं। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन में नहीं, चैतन्य सदन के आंगन में, बार बार। मेरे में ममता नहीं है, मेरे में मोह नहीं है। क्लियर? ऐसा पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, पर्याय में। हाँ, पर्याय में। तो मैं पर्याय नहीं, मैं द्रव्य हूँ। मैं पर्याय नहीं, मैं द्रव्य हूँ। मैं आई बात समझ में? अभी देखो टीका पढ़ते हैं अपन। टीका में क्या बोल रहे हैं? मैं यह, दो शब्द आ रहे हैं, मैं यह है। तो मैं का अर्थ क्या कह रहे हैं? मैं का अर्थ कर रहे हैं त्रिकालवर्ती। मैं का अर्थ क्या निकाला है गुरुदेव श्री ने और आदरणीय दादा श्री ने? क्या निकाला? क्या निकाला? मैं यह, दो शब्द आ रहे हैं, मैं यह। तो मैं का शब्द कह रहे हैं मैं त्रिकालवर्ती। मैं कब हूं? त्रिकाल हूं मैं। मेरा कभी क्षय नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता, अविनाशी हूं। सो मैं, ये मैं चला आ रहा है, मैं। और यह, अब देखो भाव देखो कैसे गजब के हैं। यह, तो यह का क्या मतलब होता है? यह इंडिकेट करके सुनो, यह मतलब वर्तमान में, वर्तमान में ज्ञान ऐसा जाने, वस्तु त्रिकालवर्ती है। मैं यह कैसा हूं? प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड। अब देखो प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष हो सकता हूं ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, अभी हूं वर्तमान में। कहाँ प्रत्यक्ष हूं मैं? जैसे वो सूर्य एक प्रकाश की किरण के माध्यम से अपने को प्रकाशित कर रहा है। एक देखो, दो बातें हैं, ध्यान से सुनना शांतनु। क्या? उपयोग लक्षण व्यक्त है और लक्षण के माध्यम से लक्ष्य जाना जाता है ना? लक्षण के माध्यम से लक्ष्य जाना। यहाँ उल्टी बात है, द्रव्य की बात चल रही है ना, यहाँ कह रहे हैं लक्ष्य लक्षण के माध्यम से अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। कुछ फर्क पड़ा दोनों में? क्या? द्रव्य के माध्यम से पर्याय, द्रव्य के माध्यम से नहीं, द्रव्य अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। सो वो क्या हो गया? द्रव्य प्रत्यक्ष। उपयोग लक्षण के माध्यम से बता रहा है यहाँ मैं हूं, आई एम द बॉस। ये प्रगट है। हाँ, द्रव्य की बात चल रही है। हाँ, मैं यह प्रत्यक्ष और कैसा हूं? अखंड। अखंड। फिर से द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय लक्षण लक्ष्य आदि के भेदों से वस्तु अन्वेषण के काल में बताई जाती है,
परंतु ऐसा बताने पर भी वस्तु सदा अखंड रहती है। वस्तु में खंड नहीं होते। अनंत गुणों के भेद बताएंगे, पर वे अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। वे कैसे हैं? सहवर्ती। कैसे हैं वे अनंत गुण? सहवर्ती, एक साथ रहते हैं। तो जब एक साथ रहते हैं तो अखंड है। वस्तु कैसी है? अखंड और अनंत चिन्मात्र ज्योति। कैसी है? अनंत। अनंतता कब है? कि अनंत गुण संपन्न। अखंड अनंत गुण संपन्न चिन्ह मात्र ज्योति। चिन्ह मात्र का क्या अर्थ है? तो पीछे सब चर्चा हो गई। चिन्ह मात्र ज्योति मतलब कि जिस ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार तो बनते हैं, परंतु ज्ञान कभी ज्ञेयाकार रूप नहीं होता। ज्ञान सदा अखंड बना रहता है। दर्पण में अनेक प्रतिबिंब बन रहे हैं। प्रतिबिंब के एंगल से देखोगे तो खंड खंड दिखाई देगा। तो उतने पोर्शन में तस्वीर दिख रही है, इतने पोर्शन में अपन दिख रहे हैं, इतने पोर्शन में मोबाइल दिख रहा है, इतने पोर्शन में जिनवाणी दिख रही है। लेकिन ऐसा दिखने पर भी दर्पण कैसा है? उसकी अखंडता पर आंच नहीं आती। क्या बोला? तो कह रहे चिन्ह मात्र। थाली में पानी भरा है, चांद सितारे ऊपर से झलक रहे हैं और पानी में पूरी तरह से चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं। अब अपनी भाषा में बोलो, पुरानी भाषा में, पानी में टटो के देखो। टटो के देखो, क्या देखो? बोलो, कोई टकराएगा? कोई चंद्रमा टकराएगा? कोई सितारे टकराएंगे? भाई जी ऐसा बोलते हैं, झरिया लो और निकालो, झरिया से निकालो चांद सितारे। है ही नहीं कुछ। चिन्ह मात्र ज्योति। अब अभी जो चर्चा की थी ना कि बोलो उसमें 2 सितारे कम हो गए झलकन। पानी कैसा है? एज इट इज अखंड चिन्ह मात्र ज्योति। ये बुद्धि पूर्वक निर्णय करने होंगे सुखी होना है तो, नहीं तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलता है। इष्ट वियोगज आत्र आर्त ध्यान। पागल लोग बोलेंगे सही बात है, रो लो रो लो रो लो रो लो। और यहाँ सर्वज्ञ देव कहते हैं कि रोने से नीच गति का बंध होता है। सर्वज्ञ देव कहते हैं। मोही कहते हैं रोवे और रुलावे मोही। संत सांत्वना देते हैं। संत क्या कहते हैं? अरे तुम भगवान आत्मा हो, अहम एको खलु शुद्ध हो। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, मोह से रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ये तुम्हारा स्वभाव है। तन धन को साथी नहीं समझो। ये तुम्हें छोड़ के चले जाते, तुम उन्हें छोड़ के चले जाते। सो आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, और मैं तो हूं जानन हारा। समझ में आ रही है बात? गजब बात है। क्या बोल रहे हैं? देखो अब कल्पना करो, ऐसे दृष्टांत याद आ रहा है। क्या कि जैसे वो छोटी सी लड़की है, शिवी, एकदम 2-2.25 साल की है ना। अब घर में मेहमान आ गए और कोई आ गए, तो अब वो क्या कह रही है? टू दादू, टू दादी, 1 शिवी, 1 पापा, 1 मम्मी। बोलो, ये वाली बात तो बिना सिखाए, ये वाली बात तो बिना सिखाए 2 साल की बच्ची बोल रही है। और हमारी मान्यता में भी अभी तक टस से मस नहीं हो के हमारी मान्यता भी यही है।
और समय सार जी का पूर्ण अधिकार पूरा हो गया, जीव अजीव अधिकार पूरा हो गया, वह कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, लेकिन हमारा ज्ञान टस से मस नहीं हो। क्या बोल रहे हैं? तो बोलो आशयों से कब निवृत्ति होगी और कब अनंत पुद्गल परमाणुओं का बंद रुकेगा? बोलो। अरे आ रही बात समझ में? आ रही है। बोलो। अकेले भाई साहब को आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है कि पूरी पूरी आ रही है? बोलो, आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? चिन्ह मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूँ। एक को डिफाइन करने के लिए इतनी सारी विशेषण लगाए हैं। एक को डिफाइन कर रहे हैं, मैं एक हूँ। टीका में अमृतचंद आचार्य देव, मैं एक क्यों हूँ? मैं एक क्यों हूँ? चिन्ह मात्र ज्योति अपनी अखंडता को नहीं छोड़ता। ज्ञान में कुछ कुछ झलक जाए तो मैं 1 2 3 रूप नहीं होता। मैं एक, और मेरे एक पत्नी 2 बच्चे, लगा लो जिसके जो जो। क्या बोल रहे हैं? मैं तो एक हूँ। मेरा ज्ञान दर्शन है, मैं और मेरा। मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। ऐसा चिन्मात्र ज्योति हूं, अनंत गुण संपन्न अखंड हूं, और मैं अपने आप को उपयोग लक्षण के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई दे रहा हूं। प्रकट जानने में आ रहा हूं। प्रकट, अप्रकट नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं आत्मा अप्रकट नहीं है, अव्यक्त नहीं है, लक्षण के माध्यम से व्यक्त है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? विज्ञान घन। घन कैसा होता है? घन कैसा होता है? वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन होता है। घन, ऐसा घन पिंड हूं मैं। जैसे घन होता है ना एकदम सॉलिड, उसमें एक निडिल भी नहीं जा सकती, बहुत बारीक निडिल भी आर पार नहीं हो सकती। ऐसा भले इधर पर्या उत्पन्न हो, लेकिन मेरे घन स्वभाव में उनका प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं विज्ञान घन, ज्ञान का घन पिंड हूं, सॉलिड मटेरियल हूं। ये देह में नहीं हूं, ये लड़का लड़की में नहीं हूं, स्त्री पुरुष में नहीं हूं। देख लो जे परिवार में जो छूट गए सो छूट गए, वो क्या साथ में गए, कौन ले गए, कौन दे गए, किन का घर, किन की दुकान, किन के बच्चे, किन के कच्चे, कुछ नहीं। एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। रहना नहीं है मुझे, रहता ही हूं। वो ज्ञान स्वरूप नहीं समझता, सो फिर अनंत पुद्गल कर्मों से बनता है। फिर शरीरों की सही श्रृंखला चलती रहती है। यहाँ से मरेगा, दूसरी गति, दूसरी गति, तीसरी गति, तीसरी गति, चौथी गति, बस ऐसे भटकती आत्मा भटकता रहता है। अब ये भटकन को रोकने का समय आया है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, क्यों? अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। क्यों नहीं भटकोगे? क्योंकि अपनी खबर हो गई। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। क्योंकि अब अपनी खबर
हमें हो गई कि नहीं हो गई अपनी खबर? बोलो, किस किस को अपनी खबर नहीं हुई अभी तक? बताओ। बोलिए, सबको हो गई? हो गई। खबर तो हो गई, ऐसे होनी चाहिए, खबर हो गई। चिट्ठी आ गई। अब अपनी खबर हमें हो गई। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। अब अपनी खबर हमें हो गई, और अपनी खबर हुई और अनंत पुद्गल परमाणुओं की वो निर्जरा हो गई, और नवीन बंधेगा नहीं। पाप प्रकृतियों का क्षय होने लगा, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ने लगा। अब वो पुण्य प्रकृति उदय में आएंगी तो बहुत तीव्र फल देते हुए आएंगी। बाहर में सब अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता, और स्थिति घटने लगी। अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी 1000 वर्ष, 1000 भव, 20,000 भव, कोड़ा कोड़ी, ये नहीं। अब उनकी स्थिति घटने लग गई। ऐसा ऑटोमेटिक प्लांट लगा है। क्या क्या 3 काम होंगे? पाप प्रकृतियां क्षीण होंगी, पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग बढ़ेंगे, और स्थिति हीन हो जाएगी। संसार में रहने की स्थिति कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब वो अनंत पुद्गल परमाणुओं को नहीं बांधता अपनी खबर होने से। और जब तक अपनी खबर नहीं है, अब नास्ती करो, दया करो, दान करो, खूब स्वाध्याय करो, पोथी पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। क्या? और ऐसे ही बोलो, प्रयास स्वतंत्र है, अपने अपने में होती है, वो तो क्रमबद्ध है, ऐसा बोलते रहो। अरे वो क्रोध तो कर्म के उदय में हो जाते हैं, बोलते रहो। बोलने से ना सम्यक दर्शन होता, ना बोलने से मिथ्या दर्शन होता। छाया सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती से पूछो, प्रभु आपको कितनी रानियां हैं? तो वो कहेंगे 96,000। तो 96,000 मेरी रानियां हैं, ऐसा कहने से मिथ्या दर्शन नहीं होएगा। आपका स्वामित्व तो क्या किसमें है? आप अपने को क्या अनुभव करते हो? आपको क्या निर्णय है खुद के बारे में कि मैं किसका स्वामी हूँ? 3 मकान का, 4 मकान का स्वामी हूँ, करोड़पति हूँ, लखपति हूँ? बोलो। अपनी आप चैतन्य अधिपति हूँ मैं, चैतन्य अधिपति, अखंड अधिपति हूँ। बोलो। नियम सार जी में पद्म ब्रह्मधारी देव ने टीका में ऐसे लिखा है कि अरे तुम कौन हो? मुक्ति सुंदरी के नाथ हो। किसके नाथ हो? मुक्ति सुंदरी। किसको बोल रहे हैं मुक्ति सुंदरी? अनंत चतुष्टय को। पूर्ण शुद्ध पर्याय मुक्ति सुंदरी हैं, उनके तुम नाथ हो। तुम उनके बल्लभ हो, ऐसे ऐसे गंभीर शब्द हैं। किसका पति हूं मैं? वे मुक्ति सुंदरियों का पति हूं मैं, उनका बल्लभ हूं। वे मेरा वर्ण करेंगी, वे, और एक आध बरमाला नहीं डलेगी। अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय। अपन कह रहे हैं कि भाई 96,000 रानियां। अब यह ही पता क्या है? उनकी तो 96,000 है। 100 धर्म इंद्र की तो 40 नील, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करो नील, 40 नील। और यहाँ मेरी पत्नियां कितनी? मैं बल्लभ हूं। अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं, जिनमें कभी ब्रेक नहीं पड़ता। अनंत काल के लिए आनंद 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 आनंद। वो 100 धर्म इंद्र की जो 40 नील आती है ना, वे भी जब वहां उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो 100 धर्म इंद्र को दुखी होना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? ये 96,000 में
150 मर गई तो दुख होएगा ना। चौथा गुणस्थान है, गुणस्थान चौथा है ना, तो उस संबंधी दुख होएगा। और ये मुक्ति सुंदरी, उनका वल्लभ, बोलो वो उनका कब अभाव होएगा? अनंत काल के लिए अनंत सुखी। किसका पति हूं मैं? सगाई कर लो अभी उन पर्यायों से, निर्णय पूर्वक क्या करो, सगाई कर लो। फिर वो खड़ी हैं बहुत सारी वरमाला लेके, तुम्हारे बिना वो अनाथ हैं, ऐसे ऐसे शब्द लिखे नियमसार जी में। एक बार देखो तो सही मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ये एक का ये अर्थ हो गया एक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। शुद्ध क्यों हूं मैं? शुद्ध देखो, एक जो फुल्ली सेफ कोई वस्तु है ना, फुल्ली सेफ, लोक में भी बोले, अच्छा ऐसा बोले कि जैसे शुद्ध कपड़े हैं, शुद्ध, और अपन को कहीं बाहर जाना है, पैकिंग करनी है, और कुछ ऐसे कपड़े लेके जाने हैं कि वहां जाके मान लिया सुमत जी भाई साहब का या भैया वगैरह का चौका लगाना है, तो शुद्ध कपड़े होने चाहिए, है ना, जाते सही धोने का मौका नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं अपन, हाँ क्या करते हैं कि अशुद्ध कपड़े भी रखें। अशुद्ध मतलब ऐसे अशुद्ध नहीं कि बिस्तर के और बाथरूम के कपड़े हों, ऐसे यूज वाले वो रखे हैं कपड़े। और जो बिल्कुल शुद्ध कपड़े हैं सो उनको किस में रख लिए, पॉलीथीन में, है ना। तो अब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे शुद्ध कपड़े हैं? कि हाँ। क्यों? तुम तो उनके साथ में रख के लाए, और कपड़ों के साथ ही रख के लाए। कि नहीं साहब, वो हमने पॉलीथीन में रखे। एक बात। दूसरी बात, हमने निकाले ही नहीं, उनमें कुछ किया ही नहीं। ऐसा निकालने में वो उनसे छू जाते, कर जाते, सो कोई प्रसंग ही नहीं, तो वे कपड़े कैसे बने रहेंगे? शुद्ध के शुद्ध। दृष्टांत समझने के लिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध, क्या कह रहे हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, सर्व कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूं। सेंटेंस तो बहुत बड़ा है, अपन सरलता से समझेंगे। शुद्ध हूं मतलब कि जो षट कारक है ना, ये षट कारक के नाम, कर्ता ने, कर्ता है, कर्ता ने किसको किया? कर्म को किया। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। संप्रदान मतलब के लिए, उनके लिए, है ना। और अपादान अपने उपादान से, और अधिकरण कि इसके आधार से कोई भी कार्य होता है तो उसमें ये षट कारक लागू पड़ते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में तो कोई कार्य होता ही नहीं है। क्या बोला? वो तो एज इट इज, जिसमें कोई परिणमन ही नहीं होता। परिणमन हो, कुछ छू जाए, कुछ तो कंटेमिनेशन का प्रसंग बने, उसमें तो कुछ होता ही नहीं। सो कैसा है? शुद्ध 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 बना रहता। क्या बोल रहे हैं? षट कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार है, जो जिसमें कुछ होता ही नहीं, और दूसरों से अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल की दीवार है। सो पर का अपने में प्रवेश नहीं होता, मैं उधर जाता ही नहीं, तो अशुद्धता का तो कोई प्रसंग ही नहीं बनता। और जिसमें कुछ परिणमन होता नहीं, कुछ परिणमन हो तो कहें कि भैया ये अशुद्ध परिणमन हो गया, उसमें परिणमन ही नहीं होता।
इतना परम निष्क्रिय पदार्थ हूँ। कैसा हूँ मैं? निष्क्रिय पदार्थ हूँ। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध हूँ। दो बोल आ गए, एक का बोल आ गया, एक का बोल के कितने सारे विशेषण दिए। मैं त्रिकालवर्ती यह आत्मा, ये मैं आत्मा, यह यहाँ मैं आत्मा, यह कैसा हूँ? प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति। मैं एक ही बना रहता हूँ। कितने गे झलक जाए, अनंत गे झलकने पर भी मैं एक हूँ। अनंत पर्याय बदलने पर भी मैं एक हूँ। पर्याय बदलने प्रति क्षण अनंत, और मेरा कभी नहीं होवे अंत। ऐसा मैं एक हूँ। गुणों के भेद अनंत हैं, पर्याय के भेद अनंत हैं, परंतु मैं एक हूँ, अखंड। और शुद्धता में क्या बोल रहे हैं? ये भाव वासन करना चाहिए। शुद्धता में क्या बोल रहे हैं? षट कारकों की समूह, सर्व कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार, जो कैसा है? परम निष्क्रिय है। अभी चर्चा कर तो दी। ये षट कारक कहाँ लागू पड़ते हैं? कोई कार्य होता है तो ये षट कारक लागू पड़ते हैं। सो एग्जाम्पल, घड़ा किसने बनाया? बोलो, घड़ा बना, कार्य हुआ, मिट्टी से घड़े रूप परिणमन हुआ। समझ में आ रही है बात? तो घड़ा किसने बनाया? तो कहेंगे कुमार ने बनाया। किसने बनाया? कुमार ने। क्या बनाया? कर्म। कुमार ने क्या बनाया? तो कर्म, घड़ा बनाया। घड़ा, कुमार का घड़ा कर्म। किस करण से? है ना, किस सामग्री से? तो कह रहे दंड, चाक आदि आदि, वो उसके करण हो गए। किसके लिए? तो क्या बोलेंगे? पानी ठंडा करने के लिए, बेचने के लिए। संप्रदान मतलब के लिए। कैसे? वो कैसे बना? कि अपने उपादान से। हाँ, से पृथक से। हाँ, से। ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं? अधिकरण। किसके आधार से? तो क्या? पृथ्वी के आधार से, चाक के आधार से। तो ऐसे षट कारक लगते हैं कि किसी भी कार्य के होने में। तो पर्यायों में षट कारक घटित होते हैं। अब मिट्टी में लगाओ, मिट्टी में, मिट्टी का कर्ता कौन है? कि कोई नहीं। मिट्टी ने क्या बनाया है? कि कुछ नहीं। मिट्टी तो मिट्टी रूप है। तो मिट्टी नामक जो द्रव्य है, उस द्रव्य में षट कारक लगेंगे? द्रव्य में नहीं लगते। सोना बनाया रहता है, और अंगूठी, कुंडल, हार रूप परिणमन करता है। तो अंगूठी पर्याय रूप परिणमन हुआ, तो अंगूठी में षट कारक लगेंगे। सोना द्रव्य में नहीं, द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और उत्पाद में। सो पर्यायों में कुछ फंक्शन, कुछ पर्याय में हो रहा है, उत्पाद में। लेकिन द्रव्य में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वो षट कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार है। ऐसा परम निष्क्रिय पदार्थ हूं मैं। ये बात चल रही है। इसलिए कैसा हूं? इसलिए शुद्ध हूं। समझ में आ रही बात? देखो अब कितने इसमें से कितनी गजब की बात निकल रही है। इसलिए मैं किसी का करता नहीं, निष्क्रिय हूं। तो मैंने क्या किया? और मैं अनादि अनंत हूँ, तो मेरा किसने किया? पिछली गाथा में बात आ गई ना। मैं किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं। न मुझे किसी ने उत्पन्न किया, न मैंने किसी को उत्पन्न किया। लोक व्यवहार में कहा जाता है कि वे मेरे माता पिता, और लोक व्यवहार में कहा जाता है कि ये मेरे पुत्र आदि। ये सब लोक व्यवहार की बातें हैं। गंभीरता से चर्चा करो
तो मैं माँ के गर्भ में आया तो मैं पूर्व से था कि मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया। बोलो, मैं पूर्व से ही था, अनादि से, कि मेरे माँ बाप ने मुझे नया बना दिया, नई आत्मा बनाई। बोलो, तो मुझे बनाया? मुझे नहीं बनाया माँ बाप ने। एक बात नहीं, मुझे तो नहीं बनाया, मेरे शरीर की रचना तो की उन्होंने, माता पिता रज बीरज मिलके। कि अरे ये भी बहुत स्थूल कथन है। जो देह की रचना होती है वो नाम कर्म के अकॉर्डिंगली होती है। जो जैसा नाम कर्म लेके आया उसके शरीर की रचना वैसी ही होती है। एक ही गर्भ में दो ट्विंस, एक की सूरत कैसी और एक की सूरत कैसी, बिल्कुल नहीं मिलती। कोई आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और कोई नहीं होते। हरी बात समझ में? सो अपना अपना नाम कर्म लेके आ रहे हैं, एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे, एक ही कंडीशंस में दो डेवलप हो रहे हैं अपने अपने नाम कर्म के अनुसार। बोलो, तो मेरा कारण कौन है? बाहर में देह को कहो तो देह किसी ने बनाई है? नहीं नहीं, वो भी स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ पूर्वोपार्जित कर्मों के फल में ये देह बनी है। और आत्मा तो मैं हूं, सो मैं तो नया बनता नहीं हूं। और हमने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रख के पाला, तो हमसे पूछो बेटा किसने पाला? भैया वो अपना सब उदयाधीन व्यवस्था लेके आता है। प्रत्येक जीव बाहर के लिए अपने अपने आघाती कर्म के अनुसार व्यवस्था लेके आता है। कोई उसका करता हरता नहीं है। इसलिए मैं आत्मा हूँ, न मैं किसी का कार्य हूँ और न मैं किसी का कारण हूँ। ऐसा परम अकर्ता होने से शुद्ध हूँ। आरी बात समझ में? अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, निर्मल अनुभूति। सो ये अनुभूति की बात नहीं चल रही, ये द्रव्य स्वभाव को ही बता रहे हैं। ऐसा निर्मल द्रव्य स्वभाव अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूँ। है ना? अब आगे बहुत अच्छी चर्चा आएगी क्रोध ममता रहित में, है ना? शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक